कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने जीमेल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बंदे होते हैं जो इनको जीमेल क्रिएट करना नहीं आता और वो किसी और बंदे के पास जाते हैं जिनको जीमेल क्रिएट करना आता है, मगर वो आगे से मना कर देता है कि भाई मुझे टाइम नहीं है, मुझे इस तरह करना है, मुझे ये काम करना है, तो मेरे पास टाइम नहीं, मैं आपका जीमेल नहीं बना सकता, आपको जीमेल नहीं बना सकता। कुछ बंदे होते हैं जीमेल बना देते हैं मगर वो उसके पैसे लेते हैं, हम इतना पैसे लगे और आपको जीमेल बना कर देंगे। ठीक है, आज मैं आपको बताना चाहता आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा आप अपने मोबाइल पर खुद अपनी जीमेल बना सकते हैं। मैंने किसी आगे झुकना नहीं है, किसी आगे किसी की बात सुननी नहीं वगैरह कुछ करना। तो आज मैं आपको बताऊंगा आप अपने मेल को वो जीमेल आपको हर जगह पर काम आता है। अगर प्ले स्टोर से आपने कुछ डाउनलोड करना है आपको जीमेल की जरूरत पड़ेगी, जीमेल के अकाउंट वगैरह आप नहीं कर सकते। दूसरा, आपको मेरे को बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे जीमेल से ही वो लॉगिन होती है वरना नहीं होती। तो जीमेल हर जगह काम आता है, मैंने कहा जीमेल की हर जगह ज़रूरत होती है। तो ठीक है, आज मैं आपको बताना हूँ कि आप अपना जीमेल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, वो भी रहेंगे। तो सबसे पहले आपने अपने जीमेल को ईमेल लिखा होगा उस पर आपने क्लिक कर देना है। मैंने कहा आपको प्लस अपने मोबाइल पे एक पीछे से मिल जाएगी ईमेल, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करना जब ईमेल वाला मेल का ऑप्शन ऑन हो जाएगा तो बीच में आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे लिखा होगा ऐड अकाउंट। ठीक है, ऐड अकाउंट लिखा होगा, उसके बाद वहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, गूगल वगैरह बहुत सारे मिल जाएंगे। आपने गूगल पे क्लिक कर देना। ठीक है, गूगल पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगर आपके मोबाइल पे पैटर्न वगैरह या फिंगर लगा होता है, लॉक लगा तो वो फिंगर मांगेगा, और पैटर्न लगा तो पैटर्न भी लगा सकते हैं, फिंगर भी लगा सकते हैं। तो उसको आपने लॉक को अनलॉक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे वहाँ पे वो मांगेगा अगर आपका जीमेल पहले बना हुआ है, ठीक है, उसको लॉग इन करना चाहते हैं, वहाँ पे एंटर जीमेल करेंगे जो पहले बना, उसके बाद नीचे पासवर्ड लिखेंगे। तो उसके बाद आपका वो जो पुराना जीमेल होगा जो बनाया होगा वो आपका लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना, उसके बाद आपने अगर आप न्यू क्रिएट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपने जाना पड़ेगा नीचे क्रिएट अकाउंट पे। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद उसके बाद वहाँ पे क्रिएट आपके पास न्यू इंटरनेट ओपन हो जाएगा। न्यू इंटरनेट ओपन होने के बाद वहाँ पे आपने फर्स्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम आपने कौन सा लिखना है, फर्स्ट नेम आपका इस तरह होना चाहिए कि जिस तरह मैंने क्या अपना फर्स्ट नेम लिखना, उसके बाद लास्ट नेम लिखना। मतलब कि जीमेल का आप जो भी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। वहाँ पे अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिखना है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखने के बाद उसके बाद आपको नेक्स्ट का नीचे ऑप्शन नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पे अपनी एज सेलेक्ट करनी है, मतलब कि आपकी एज कौन सी और क्या एज है तो आपने सेलेक्ट कर देनी है। तो एज सेलेक्ट कर देनी है। एज सेलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक है, एज सेलेक्ट करने के बाद आपने वहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे एज सेलेक्ट करने के बाद आपने एज इस तरह लिखनी है कि एज आपकी 18 साल से कम होनी चाहिए, 18 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज आपकी 18 साल से कम ही होनी चाहिए, और सॉरी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि 18 साल से ऊपर अगर आपकी होगी तो आपको कोई मसला नहीं आने वाला। अगर कोई मसला आ जाता है तो आपको एज चेंज करनी पड़ेगी अपनी एज। जो आप बर्थ डे सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर लिखा होगा बर्थ डे सेलेक्ट, वो आपकी इस तरह एज बनानी कि आपको इस तरह एज लिखनी है, इस तरह का बनाना कि आपको 18 साल से ऊपर ही होनी चाहिए, वरना आपको बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब के लिए क्रिएट कर लिए जीमेल बनाने तो आपकी 18 साल से ऊपर एज होनी चाहिए। ठीक है, जीमेल में। ठीक है, वैसे तो आपकी काम हो तो ज़्यादा उससे कुछ नहीं होता, फिर आपने जो जीमेल बनाना है उनकी एज कम से कम 18 साल से आपको ऊपर ही लिखना है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वहाँ पे आपने क्या सेलेक्ट करना होता है, वहाँ पे अपने कैलेंडर सेलेक्ट करना है। कैलेंडर आपने क्या होता है, वहाँ पे अपने ये सेलेक्ट करना है कि आप अगर फीमेल है तो फीमेल पे क्लिक करें, अगर मेल है तो मेल पे क्लिक कर दें। ठीक है, अगर आप कर रहे हैं, अगर फीमेल से सेलेक्ट करेंगे, फीमेल अकाउंट बनाना है तो फीमेल अकाउंट पर फीमेल पे क्लिक करेंगे, मेल अकाउंट बनाना है तो मेल पे क्लिक कर दो। उसके बाद नेक्स्ट कर देना। उसके नेक्स्ट करने के बाद आपने यूज़र नेम लिखना है। मैंने यूज़र नेम वो जीमेल में कर देता है, वहाँ पे अपने यूज़र नेम लिख लेने को, अच्छा सा यूज़र नेम होना चाहिए। ठीक है, यूज़र नेम लिखने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद आपने कन्फर्म पासवर्ड देना है। 8 अंकों का पासवर्ड होता है, वो आपको पासवर्ड याद होना चाहिए और बिल्कुल ईजी पासवर्ड होना चाहिए। मतलब यूज़र नेम और पासवर्ड आपका याद होना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आपको कभी भूलनी नहीं चाहिए, और भूलेंगे तो आपको बहुत ही मुश्किल होना है, क्योंकि अगर भूलेंगे तो आपको जीमेल करेक्ट। अगर आप ये 2 चीज़ें याद रखें तो आप दोबारा भी अपनी जीमेल को लॉगिन कर सकते हैं। मैंने आपको जब मैं ओपन किया था कहाँ पे वहाँ पे आप जीमेल अकाउंट जाएंगे, उस पर एडिट अकाउंट, उसके बाद दोबारा वहाँ पे मैंने क्या जीमेल
क्लिक करेंगे उसके बाद जैसे नहीं उसके बाद पासवर्ड मांगेंगे, पासवर्ड क्लिक करेंगे तो आपका जीमेल लॉगिन हो जाता है, ठीक है। और पासवर्ड जीमेल आपने मिक्स करना और जो भी इन्फॉर्मेशन मांगेगा वो आपने करेक्ट कर दी, उसके बाद आपका अकाउंट जीमेल का अकाउंट बन जाएगा। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल को भी प्रेस कर देना ताकि मैं न्यू आने वाली वीडियो आपके पास पहुँचे सबसे पहले।